अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आइए आज 8वीं क्लास के स्कॉलरशिप का सिलेबस हम समझते हैं। सिलेबस क्या है? यहाँ पर आप लोगों के सामने 8वीं क्लास के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में आपको जो 2 पेपर देना है वो दोनों पेपर को यहाँ पर पेश किया गया है। 2 पेपर में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। इससे पहले जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपको 4 सब्जेक्ट पर 2 पेपर देने होते हैं, यहाँ पर देखिए उसकी डिटेल दी गई है। पहला पेपर जो आपका होता है वो उर्दू और रियाजी का होता है, जिसमें आपको तकरीबन 75 क्वेश्चंस होते हैं। उर्दू 50 मार्क्स के लिए और रियाजी जो है वो 100 मार्क के लिए होता है। और अंग्रेज़ी दूसरे पेपर में अंग्रेज़ी और ज़हनी आजमाइश होता है। ये दोनों भी सेम पैटर्न पर है जो आपको 150 मार्क के लिए होते हैं। इस तरह से आपको 150 मार्क के 2 पेपर देने होते हैं। अब यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं ये सब जो है आपको क्यों समझा रहा हूँ, सिलेबस समझाने की क्या ज़रूरत है? तो सिलेबस दरअसल में इसलिए समझना होता है कि वो हमारे सामने पूरा जो खाका है उसकी जो आउटलाइन है वो हमारे सामने रख देता है कि इसे एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने के लिए क्या पढ़ना है, क्या उसके माइल्यूट्स है, क्या टॉपिक्स है, किन टॉपिक्स को उसको कवर किया जाएगा, ये उसमें होता है। थोड़ी देर के लिए समझ ली कि जब एक स्टूडेंट जो है ये जो सिलेबस है वो क्या काम अंजाम देता है कि जब एक स्टूडेंट किसी चीज़ को देखता है तो वो देखता है कि बारीकी के साथ जूम करके देखता है उसको कि उसको क्या चीज़ें पढ़ना है। वो देखता है, समझता है, सिलेबस उसको बताता है कि तुम्हारे सामने ये बारीकियाँ है और ये सब चीज़ें तुमको पढ़ना है। बिल्कुल जूमिंग करके बताता है। बिल्कुल इसी तरह जब एक स्टूडेंट सिलेबस को समझने की कोशिश करता है तो उसके सामने फोकस्ड हो जाता है वो। फिर अब उसको जो है कोई और चीज़ की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो सिलेबस होता है वो स्टूडेंट को फोकस्ड करता है किस चीज़ पर, जिसको वो पढ़ने वाला है, जो चीज़ को वो समझने वाला है उसके ऊपर फोकस करता है। कितने क्राइटेरिया उसको कवर करना है, कितनी बातें उसको कवर करना है। एक स्टूडेंट के सामने सिलेबस जब आ जाता है तो वो उसको फोकस करने में बड़ा हेल्पफुल होता है, मदद करता है। इसी तरह से जो है ये हमने वीडियो यही सोचकर बनाया कि स्टूडेंट फोकस्ड हो जाए, सिलेबस पर फोकस्ड हो और वो बेहतर तरीके से अपने सिलेबस के मुताबिक स्टडी कर सके। ये जो सवालात की नौइयत के मुतालिक 3 बातें यहाँ पर रखिए। तो 30% जो है आपके आसान सवालात हैं, 40% दरमियानी नौइयत के एवरेज सवालात हो गए, और यहाँ ये दे रहा है मुश्किल नौइयत के। लेकिन आप जब स्टडी करेंगे तो ये मुश्किल नौइयत भी इन दोनों में से किसी एक सूरत को इख्तियार कर लेगी। वो मुश्किल सवालात भी या तो दरमियानी नौइयत के हो जाएंगे आपके लिए या आसान नौइयत के होंगे। लेकिन कब? इसके लिए कोई तावीज़ नहीं दूंगा बाबा मैं आपको। ये उस वक्त होगा जब आप जो है अच्छी स्टडी करेंगे, आप डेप्थ में जाकर स्टडी करेंगे, रोज़ाना स्टडी करेंगे, जो प्लान हम आपको बताएंगे उसके मुताबिक अगर स्टडी करेंगे तो आपके सामने कोई सवाल मुश्किल सवाल की सूरत में नहीं रहेगा। सब सवालात जो है आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलो हम इसको आगे समझते हैं कि आपके सिलेबस में और क्या चीज़ें दी हुई है। अब सिलेबस में जो 4 सब्जेक्ट का तज़किरा मैंने आपसे किया, वो 4 सब्जेक्ट, पहला उर्दू है। उर्दू में क्या होगा कि उर्दू में आपके 4 चैप्टर से है। पहला तफ़हीम है। तफ़हीम क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। आप लोग कितना समझते हैं, आपकी क़ुव्वत फ़हम कितनी है, आप जब एक पैराग्राफ को पढ़ रहे होते हैं तो आपको कितना समझ में आता है। ये बात जांचने के लिए, इस बात को समझने के लिए आपको ये टेस्ट करवाया जाता है। आपको इक़्तिबास दिया जाएगा, आपको जो है नज़्म दी जाएगी या फिर कोई मरबूत जुमलों पर पैराग्राफ आपको दिया जाएगा या मकालमा दिया जाएगा और इन पर आपसे सवालात किए जाएंगे। नीचे आप उसके नीचे सवालात दे दिए जाएंगे और वो सवालात वही तालिब इल्म उसके जवाब दे सकेगा जो उसको समझ ले, 1 टाइम रीडिंग में उसको समझ ले। ये कैसे होगा इसके ऊपर हम आपको आगे के वीडियोस में बताएंगे कि कैसे आप आसानी के साथ जो है किसी इक़्तिबास से या नज़्म से या मकालमे से या फिर मरबूत जुमलों के पैराग्राफ से आप कैसे एक मरतबा पढ़ने में 1 टाइम रीडिंग में फास्ट रीडिंग के थ्रू आप आसानी से सवालों के जवाब दे सकते हैं। ये भी हम आपको बताएंगे। तो पहला जो चैप्टर है उर्दू में वो अंडरस्टैंडिंग है। इस चीज़ को और समझते चले कि ये जो उर्दू और इंग्लिश होगा, उर्दू के साथ रियाजी का पेपर है और इंग्लिश के साथ ज़हनी आजमाइश का पेपर है। तो उर्दू में जो टॉपिक्स हैं तकरीबन सिमिलर जो है इंग्लिश में भी है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी कवर हो रहे हैं।
बस ये होगा कि लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ अच्छी तरह से समझ लीजिए, मैं इंग्लिश में उसको सरसरी गुजर जाऊँगा उससे, क्योंकि बात वही होगी, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो पहला चैप्टर आपके सामने जो पेश किया वो तफहीम अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें आपके जहनी सतह या आप कितना समझते हैं, ग्रास्पिंग पावर आपका, ये देखा जाएगा। दूसरा जो चैप्टर है उर्दू में वो ज़ख़ीरे अल्फाज है। ज़ख़ीरे अल्फाज में क्या होता है, एक बच्चा वही बातें बोलता है जो उसके पास मौजूद है, उसके अंदर है। यानी ये कि अगर आप एक जुमला बोलते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके पास जो ज़ख़ीरा था अल्फाजों का, आपने उसको जुमलों में बदल दिया। तो आपके पास हम मानी अल्फाज का ज़ख़ीरा है या नहीं है, मुतज़ाद अल्फाज एक दूसरे की जो ज़िद होते हैं ऐसे अल्फाज आपके पास है या नहीं है, आपको उसका इल्म है या नहीं है, सही और गलत के अल्फाजों के दरमियान आप तमीज़ करते हैं या नहीं। अल्फाज लिख दिए जाते हैं इसमें, और कुछ अल्फाज में जैसे स्वाद की जगह सीन कर दिया जाएगा, तो आपका उसके ज़रिए से नॉलेज टेस्ट किया जाएगा कि आप सही तरीके से सही लफ्ज़ को पहचानते हैं या नहीं। तमसीली या मुरादी अल्फाज, लफ्ज़ों का मजमू, मुहावरे, कहावतें, इस्तिलाहात, इस तरह की चीज़ें आपको ज़ख़ीरे अल्फाज के ज़रिए से चेक की जाएगी। इस्तिलाहात वो होगी जो कंप्यूटर पर, IT पर मबनी जो होती है, या रोज़ाना की ज़िंदगी में जो आम से अल्फाज हमारे सामने आते हैं इस्तिलाहात की शक्ल में, वो हो गए। अभी हम तीसरे चैप्टर को देख रहे हैं। तीसरा चैप्टर हमारा इसमें जो है वो अमली कवायद है। अमली कवायद में क्या होगा, हुरूफ़ तहजी, एराफ, जोड़ अल्फाज, फिर लफ्ज़ की किस्में, सिफ़त, ज़मीर वगैरह, जो फ़ेल है, फ़ेल मुताल्लिक़ है। आपको जो आपने हर सबक के बाद में जो एक एक टॉपिक आपने कवायद का पढ़ा है, सरगर्मी के बाद जो इस तरह से आपको दिया जाता है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो वही चीज़ें यहाँ पर होगी। अलबत्ता हम उसकी बाकायदा मिसालें लेकर उसको हल करने की कोशिश करेंगे। इससे कुछ ऐसा वो नहीं जाना चाहिए जहन पर कि आपको बिल्कुल जो है कोई नई चीज़ आपके सामने आ गई है। आपके जहनों से पहले गुजरी है, आपके टीचर ने इसको पहले पढ़ाया है, हम उसको दोबारा से रिवीजन करेंगे, उसके फोकस्ड होकर उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ जो इसमें तादाद, हर्फ रफ़्त और जुमलों की किस्में, रमूज़, औक़ाफ़ वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो उसमें होंगी, ज़माने और ज़माने की किस्में, ये सब उसमें हम अमली कवायद में समझने की कोशिश करेंगे। और चौथा आखिरी जो इसका उर्दू का जो चैप्टर होगा, जिसमें शोरा, अतबा, उनके नाम, फिर उनका तखल्लुस, अदबी नाम उनके, और उनके मुतालिक कुछ आम सी मालूमात, ये सब इसमें हमको समझना होगी। और आप इस बारे में बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। आपके चेहरे को देखकर लग रहा है परेशान दिख रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है आपको कि इतना सब पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से लाएंगे, फ़िक्र मत कीजिए। आपको ये सब चीज़ें हम बिल्कुल आसानी के साथ प्रोवाइड करेंगे। समझ आए? ठीक है। देखिए दूसरा मजमून, देखिए दूसरा मजमून इल्म रियाजी है। इल्म रियाजी में जो पहला चैप्टर होगा वो आदात का इल्म है, तबई आदात के इल्म में ये सब चीज़ें आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि तबई आदात, मुकम्मल आदात, सही आदात, फिर नातिक आदात, जुफ्त, ताक, मुफर्रद वगैरह, मुरक्कब आदात, जमई माकुस, ज़रबी माकुस, अददी ख़त, ये सारे टॉपिक्स है जो आदात के इल्म में कवर करना रहेंगे। यानी आपको यहाँ पर क्या बात समझना है कि हमको इतना फोकस्ड होना पड़ेगा, इतना इसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगी कि इसमें के हर टॉपिक पर हमको कई मिसालें हल कर लेना है। इसमें के हर टर्म जो दिखाई दे रही है, हर इस्तिलाह जो दिखाई दे रही है, सही आदात क्या होते हैं, जुफ्त आदात क्या होते हैं, मुफर्रद आदात क्या होते हैं, जोड़ मुफर्रद आदात क्या होते हैं, ये जमई माकुस और ज़रबी माकुस क्या चीज़ का नाम है, ये सब बातें हमको फोकस्ड होकर समझना है। और आप उसके ज़रिए से एक बात को ध्यान में रखें कि जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट होगा, जब आप ये पूरे सिलेबस से गुजर जाएंगे, तो आपको ये सब बातें मालूम होगी। आप एक ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जो ये सब चीज़ें जानता होगा, जिसके इल्म में ये सब बातें होगी। समझ आ रहा है? ये आपके लिए बहुत अहम है, आपके इल्म में ये सब चीज़ें इजाफा करेगी। आदात पर अमल, ये आपका एक चैप्टर होगा जिसमें तकसीम पजीरी, मुश्तरिक ज़वाज़ाफ़ अक्ल और मुश्तरिक आदे आज़म, मुरब्बा, जज़रुल मुरब्बा, मकफ़, ये जो टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। ये आपके सिलेबस के टॉपिक है। ये इसलिए आपके सामने चलाए जा रहे हैं ताकि आपको इसका इल्म हो जाए कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इल्म हिंदसा के ज़िमन में ये टॉपिक्स को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, रोक कर यहाँ पर इस स्लाइड को, इस वीडियो को रोक कर आप जो है समझिए, ये टॉपिक्स पर जाइए और एक एक टॉपिक्स को एक मरतबा तो भी रीडिंग कीजिए कि इसमें कौन से टॉपिक्स कवर किए जाने वाले हैं। फिर मसाहत देखिए, मसाहत एक चैप्टर है हमारा रियाजी में, जिसमें अशरी पैमाने, अहाता, रकबा, सतह का रकबा, हजम, ये सब आपको पढ़ना है। शुमारियात पढ़ना है। शुमारियात में आपको मियानिया, मुतसिल, सुतूनी तरसीम वगैरह, दायरवी तरसीम, तकसीमी और फ़ीसदी सुतूनी तरसीम, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। आपको कारोबारी रियाजी भी इसमें पढ़ना है।
कारोबारी रियाजी में क्या होगा, फीसद होगा, मुफर्रद सूद, मुरक्कब सूद होगा, नफ़ा नुकसान। चूँकि कारोबार करने में ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो बिल्कुल कारोबार में ना आती हो। ये आम ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली। वैसे भी रियाजी का किसी का पीछा नहीं छोड़ता, सुबह से लेकर शाम तक जो है रियाजी पीछे लगा रहता है। इंसान को गिनना होता है, कोई चीज़ जो है नापने के ज़िम्मन में आता है। सुबह उठे, चाय बनाने में कितनी चाय बना रहे, कितने कप बना रहे, एक कप में कितनी आ रही है, सब बातें इतनी बारीकी में नहीं जाना मगर। और 7वां चैप्टर है आपका अलजिब्रा। अलजिब्रा इबारत, दायमी मसावियत, यक मुतगरी मसावत, कसीर रुकनी, ये सब चीज़ें आपके सिलेबस का हिस्सा है। मैं उसको सरसरी बढ़ा रहा हूँ आगे, आप उसको रोक रोक कर जो है समझने की कोशिश करेंगे। वोकैबुलरी जो हमने ज़ख़ीर अल्फाज के ज़िमन में देखा, बस वही चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही है। होमोफोन्स है, आवाज़ें जो सेम होंगी, फ्रेजेस है, ये सब आपको पढ़ना है। मैं सरसरी उसको बढ़ा देता हूँ, आप रोक रोक कर जो है वीडियो को देखिए और टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। टॉपिक समझाने का काम हमारा उस वक्त होगा जब उस पर वीडियो आपके सामने आएगी। उसमें आप आसानी से कोई भी टॉपिक्स हो इसमें का, आप आसानी से जो है इसको समझ लेंगे। ये टॉपिक्स को देखकर आपको जो है परेशान नहीं होना है कि कितने सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं, क्या है। बिल्कुल आसानी से सब टॉपिक्स जो है कवर किए जाएंगे। ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच डिग्री वगैरह। ये क्रिएटिव राइटिंग जो है उसमें जब आप उर्दू का आपने देखा तो उसमें भी इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे आपके इसमें इक़्तिबास है, फिर यहाँ पर स्लोगन्स आएंगे, एडवर्टाइजमेंट आएंगे। एडवर्टाइजमेंट उसमें भी हो सकती है, उर्दू में भी हो सकती है, न्यूज़, ईमेल, वेबसाइट, SMS लैंग्वेज वगैरह, ये चीज़ें इजाफी तौर पर रहेंगी। रीडिंग स्किल वही है जो हमने तफ़हीम के उसमें देखे कि आप पढ़ने के बाद में कितना उसको समझते हैं, अल्फाज उस पर आपसे जो है सवाल पूछे जाते हैं। मिसलेनियस में क्लॉक, गेम्स वगैरह आपको दे दिए जाएंगे रेडल्स की सूरत में या किसी और सूरत में, और उस पर सवाल जवाब हो गया। आखिरी जो आपका सब्जेक्ट है इस स्कॉलरशिप के सिलेबस में वो ज़हनी आजमाइश है। ज़हनी आजमाइश में फ़हम व इदराक है। ये चीज़ें ज़्यादातर जो है रिपीट होकर वहीं पर आ रही है। यानी स्कॉलरशिप के ज़रिए से एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे कि ये आपकी ये जो एग्ज़ाम हो रहा है ये आपकी क़ुव्वत फ़हम को और इदराक को चेक कर रहा है, आपकी तफ़हीम को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है। इसमें चारों सब्जेक्ट में आपको ये एक सिमिलर टॉपिक है कि ये यहाँ देखा जा रहा है कि आप कितना समझते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी है, क़ुव्वत फ़हम कितनी है, आप आसानी से समझते हैं नहीं समझते, ये सारी चीज़ें ये क़ुव्वत फ़हम को चेक करने वाले यहाँ पर है। जमातबंदी, आप चीज़ों को की तरतीब किस तरह से लगाते हैं, शक्लों के ज़रिए से, शक्लों में सही तवाज़ुन कैसे कायम करते हैं, आदाद वगैरह, अंग्रेज़ी हरूफ को लेकर। बाहमी ताल्लुक़, आप अल्फाज के दरमियान में बाहमी ताल्लुक़ को पहचानते हैं, शक्लों में भी बाहमी ताल्लुक़ पहचानना होता है, गिनती, अंग्रेज़ी हरूफ वगैरह। ये मैं इससे सरसरी तौर पर ही गुजर रहा हूँ। बस आपको इतना समझ जाना है कि आपके सिलेबस में क्या है। तरतीब देखिए तो यहाँ तरतीब आएगी, आदाद, अशकाल, अलामतें, ये सारी चीज़ों को लेकर आपको तरतीब आपके जहन में। जैसे आप जब पेशे दर्स में खड़े होते हैं तो पेशे दर्स में किस हिसाब से खड़े किया जाता है। एक क्लास 5वीं क्लास के बच्चे खड़े हैं, 8वीं क्लास के तलबा खड़े, तो किस हिसाब से खड़े किया जाता है, हाइट के हिसाब से देखा जाता है कि छोटी हाइट वाले जो तलबा होते हैं वो सामने होते हैं, फिर इस तरह से पूरी कतार लगाई जाती है। तो एक ख़ास तरतीब होती है। इसी तरह चीज़ों में भी तरतीब दी जाती है। यहाँ भी इसी तरह की कुछ मुख्तलिफ तरतीब, उसके उसूल में आपको बताऊँगा तरतीब का किस तरह से ख्याल रखा जाता है या क्या चीज़ें पेश नज़र रखनी होती है। इशाराती ज़ुबान भी इसमें होगी। बिलतरतीब पेशकश, तवातुर है, अहराम है, साया, अक्स है, मंतिक और इस्तदलाल है। ये टॉपिक्स भी आपके कवर हो गए। इसमें साया और अक्स के बारे में आपको ये समझना है कि बहुत आसान है। इसके उसूल, अगर आप इनमें से हर चीज़ का एक उसूल है, ये सारी चीज़ें उसूल पर टिकी हुई है। जैसे मैं आपको एक आसान सी बात बताऊँ, साया और अक्स। तो जब आपको किसी चीज़ का जो है साया देखना होता है तो आप उल्टे इसमें जो है उसको देखेंगे, नीचे की तरफ में देखेंगे। और जब उसको अक्स देखना होगा, आपको आईने में अक्स देखना होगा, तो आप बाजू की तरफ में देखेंगे और उस चीज़ को बाजू की तरफ करके समझना होगा आपको, एडजस्ट करके। तो ये इस तरह के बारीक बारीक उसूल होते हैं जिससे आसानी के साथ आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या टेक्निक अपनानी है। आपको इसकी टेक्निक बताई जाएगी। मंतिक और इस्तदलाल पर मबनी सवाल जिसमें ज़बानदानी, उम्र, वक्त, घड़ी, मंतिक, रिश्ते वगैरह, गैर ज़ुबानी, इस तरह की आदात की तरतीब वगैरह आपको पेश की जाएंगी। यहाँ पर इसमें हमको वीडियो में बयान की जाएगी। पहेलियाँ है, पहेलियाँ तो आप लोगों को बहुत पसंद होती है और आप में से भी कई तलबा को पहेलियाँ पसंद होगी। जाहिर सी बात है, इस चैप्टर पर आकर तो आप खुश हो जाएंगे। इसमें आपकी तरफ से भी कुछ चीज़ें जब हमारे पास में वीडियोस के कमेंट में आएंगी हम उस पर भी बात करेंगे।
तो कतार में मकाम, समतों पर मबनी सवालात, कैलेंडर। कतार में मकाम वगैरह का क्या होता है कि 5 कतारें लड़कों की खड़ी हुई है, कुछ तलबा के चेहरे जो है मशरिक की तरफ है, तीसरी कतार के लड़कों के चेहरे जो है मगरिब की तरफ है, इस तरह से कर दिया जाता है। और फिर ये इतने नंबर पर खड़ा है तो बताइए उसका मकाम क्या है। तो इस तरह के सवालात उसमें होते हैं। अशकाल का तज़िया, नामुकम्मल शक्लों को मुकम्मल करो, हुबहू शक्ल तलाश करो, इस तरह की चीज़ें होती है ये। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ज़हनी आजमाइश जो होता है वो बहुत दिलचस्प होता है। अगर आप उसको वैसे हम इंशाल्लाह जब उसके ऊपर आएंगे, वीडियोस के ऊपर आएंगे, तो आपको बहुत इसमें एंटरटेन हासिल होगा और आप बिल्कुल लुत्फ़अंदोज़ होते हुए ये सब चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपका सिलेबस है, आपको इसके ऊपर तवज्जो देना है। और ये सिलेबस के बाहर अभी आपको वो नहीं करना है। आप बाकायदा उसके नोट्स वगैरह बनाइए, जो हमने स्टडी के तरीके में बताया था वो तरीके को भी एक बार जहन में रखिए, उस वीडियो को भी गौर से देखें कि आपको ये सब समझते हुए कैसे करना है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद जो है इसके एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। पूरा देखने से मुराद आप तो आखिर पर आ ही गए, एक एक पॉइंट्स को पढ़ना है जो यहाँ पर स्लाइड्स में बताई जा रही है आपको। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।